सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक के बारे में पढ़ेंगे। आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आज हम इस टॉपिक को पूरा करेंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ। जो वर्तमान में 2024 में पेरिस ओलंपिक हुए हैं वे कौन से ओलंपिक खेल थे? 33वें ओलंपिक खेल थे। और इनका आयोजन कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक। कहां पर आयोजित हुए? पेरिस में। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? 33वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ है? तो पेरिस में। या फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा हाल ही में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर हुआ था? तो आपका आंसर होगा पेरिस। पेरिस किस देश के अंदर है? फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और जो पेरिस शहर है यह सीन नदी के किनारे पर बसा हुआ है। पेरिस को फैशन का शहर, सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में कुल 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें से आधी महिलाएं हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेरिस ओलंपिक में कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाला सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था? रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। और वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है? 44 साल। क्लियर है? नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी, तो सबसे युवा खिलाड़ी है धीनिधि दे सिंधु। ये किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। और इनकी उम्र है 14 साल। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत की तरफ से अब तक सबसे कम उम्र में किसने भाग लिया है? आरती साहा ने। तैराकी में 11 वर्ष की आयु में 1952 में हेलसिंकी ओलंपिक में भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा अब तक ओलंपिक में भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी कौन रही हैं? तो आपका आंसर होगा आरती साहा। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरती साहा का संबंध किस खेल से है? तैराकी से। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आरती साहा भारत की तरफ से किसी भी ओलंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी रही हैं, उनकी आयु उस समय कितनी थी? तो आपका आंसर होगा 11 वर्ष। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी आरती साहा जिसने ओलंपिक में भाग लिया था, उन्होंने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? तो आपका आंसर होगा हेलसिंकी ओलंपिक 1952। क्लियर है? नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में भारत के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 70 पुरुष व 47 महिलाएं हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से सर्वाधिक खिलाड़ियों ने पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में भाग लिया। एथलेटिक्स में भारत के कितने खिलाड़ी गए थे? 29 खिलाड़ी गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि हाल ही में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सर्वाधिक खिलाड़ियों ने किस खेल में भाग लिया? तो आपका आंसर होगा एथलेटिक्स। कितने खिलाड़ी थे? 29 खिलाड़ी। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में भारत की तरफ से सर्वाधिक हरियाणा के 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिनमें 13 महिलाएं और 12 पुरुष हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हाल ही में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत के किस राज्य से सर्वाधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया है? तो आपका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा के 25 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, जिनमें 13 महिलाएं हैं और 12 पुरुष हैं। अब जो ये 25 खिलाड़ी हरियाणा से गए हैं, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है या फिर वह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो एक तरफ खिलाड़ियों के नाम है, दूसरी तरफ वो किस खेल से संबंधित है, और तीसरा वो हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। तो देखिए, रिदम सांगवान का संबंध किस खेल से है? शूटिंग से। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिदम सांगवान हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? फरीदाबाद से। ऐसे ही आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनु भाकर शूटिंग झज्जर, रमिता जिंदल शूटिंग कुरुक्षेत्र,
अनीस बनवाला शूटिंग करनाल, सरबजोत सिंह शूटिंग अंबाड़ा, राइजा ढिल्लो शूटिंग करनाल, भजन कौर तीरंदाजी सिरसा, अंतिम पंगाल कुश्ती इसार। आगे बढ़ते हैं। अंशु मलिक कुश्ती जींद, निशा दहिया कुश्ती पानीपत, रितिका हुड्डा कुश्ती रोहतक, विनेश फोगाट कुश्ती चरखी दादरी, अमन सहरावत कुश्ती झज्जर, जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाजी भिवानी, प्रीति पवार मुक्केबाजी भिवानी, अमित पंगाल मुक्केबाजी रोहतक, निशांत देव मुक्केबाजी करनाल। आगे बढ़ते हैं। संजय ओक्की इसार, सुमित कुमार ओक्की सोनीपत, अभिषेक नैन ओक्की सोनीपत, किरण पहल एथलेटिक्स सोनीपत, दीक्षा डागर गोल्फ झज्जर, सुमित नागड़ लॉन टेनिस झज्जर, बलराज पवार रोइंग करनाल, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो पानीपत। तो ये हरियाणा से 25 खिलाड़ी थे जिन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर भाग लिया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। पेरिस ओलंपिक में पहली बार उद्घाटन समारोह स्टेडियम में नहीं हुआ तो कहां पर हुआ? जो पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। तो पेरिस ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह था वो सीन नदी के अंदर हुआ है। खिलाड़ियों ने सीन नदी में 85 नावों पर सवार होकर 6 किलोमीटर तक परेड की। क्लियर है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? पीवी सिंधु और अचंत शरत कमल। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। और फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा अचंत शरत कमल किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा टेबल टेनिस। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन कौन थे? तो PR श्रीजेश जिनका संबंध हॉकी से है और मनु भाकर जिनका संबंध शूटिंग से है। क्लियर है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो आपका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने कुल 126 पदक जीते जिनमें से 40 गोल्ड, 44 सिल्वर और 42 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में दूसरा स्थान किस देश ने प्राप्त किया? चीन ने। कुल पदक चीन ने जीते 91 जिनमें 40 गोल्ड, 27 सिल्वर और 24 कांस्य थे यानी ब्रॉन्ज। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में तीसरा स्थान किस देश ने प्राप्त किया? जापान ने। जापान ने कुल 45 पदक जीते जिनमें 20 गोल्ड, 12 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज मेडल थे। क्लियर है। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में भारत पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? हाल ही में आयोजित हुए पेरिस ओलंपिक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आपका आंसर होगा 71 यानी 71वें स्थान पर रहा। पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 6 पदक जीते जिनमें 1 रजत पदक और 5 कांस्य यानी 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की बजाय आप यहां कर सकते हैं भारत के पदक विजेता कौन कौन थे, यानी भारत के सभी पदक विजेताओं के बारे में बात करेंगे। 6 के 6 पदक विजेता है जो उनके बारे में। नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। किस खेल में जीता है? जेवलिन थ्रो में। मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते हैं। शूटिंग में पहला जो कांस्य पदक था वो 10 मीटर एयर पिस्टल में और दूसरा 10 मीटर पिस्टल मिक्स्ड टीम में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर। सरबजोत सिंह ने भी कांस्य पदक जीता शूटिंग में मनु भाकर के साथ मिलकर, इसलिए मनु भाकर के 2 कांस्य पदक हैं। फिर है स्वप्निल कुसाले। स्वप्निल कुसाले ने भी कांस्य पदक जीता है शूटिंग में और इन्होंने किस स्पर्धा में जीता है? 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। फिर अमन सहरावत ने भी कांस्य पदक जीता है कुश्ती के अंदर और इन्होंने कुश्ती में 57 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल में जीता है और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। क्लियर है। ये 6 पदक थे जो भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? मनु भाकर। इनसे पहले कोई भी ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिसने भारत के लिए 2 पदक जीते हों एक ही ओलंपिक में, तो मनु भाकर पहली खिलाड़ी बन गई हैं। किसी भी ओलंपिक में भारत के लिए शूटिंग में पहला पदक जीतने वाली महिला कौन बनी है? मनु भाकर। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले ने पेरिस ओलंपिक में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कांस्य पदक जीता। क्लियर है।
और जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन है, इसमें भारत ने पहली बार ओलंपिक में पदक जीता है। इससे पहले कोई भी इस स्पर्धा के अंदर पदक नहीं जीत पाया था, और ऐसा करने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? महाराष्ट्र के स्वप्निल कुसाले बने हैं। नेक्स्ट, भारत को पहली बार किसी भी ओलंपिक में शूटिंग स्पर्धा में 3 पदक मिले हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे भारतीय हॉकी टीम के बारे में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराकर ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक जीता। पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह थे, जिनको सरपंच साहब के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय हॉकी के कांस्य पदक जीतने के बाद गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास ले लिया। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी के कांस्य पदक जीतने के बाद किस खिलाड़ी ने हॉकी से संन्यास लिया? PR श्रीजेश ने। क्लियर है? नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, और वो 3 खिलाड़ी कौन कौन है? सुमित कुमार, संजय, अभिषेक नैन। क्लियर है? नेक्स्ट, विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक में बहुत ही उम्दा खेल का प्रदर्शन किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वो 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई। लेकिन उसके बाद भी हरियाणा सरकार ने इनको रजत पदक विजेता के बराबर इनाम राशि और जो उनको सुविधाएं मिलती है वो देने का ऐलान किया है। और हरियाणा के बहुत सी जानी मानी हस्तियों ने और बहुत सी संस्थाओं ने, संगठनों ने भी इनका हौसला अफजाई करने के लिए बहुत सारे इनाम इनको दिए हैं। तो विनेश फोगाट को सल्यूट है, जो इन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन किस्मत खराब थी, नहीं तो ये गोल्ड मेडल जीतने वाली थी। पेरिस ओलंपिक में लैंगिक विवाद के कारण चर्चा में रही अल्जीरिया की महिला मुक्केबाज इमाने खलीफ ने 66 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। क्वेश्चन क्या बनेगा? पेरिस ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी लैंगिक विवाद के कारण चर्चा में रही थी? तो आपका आंसर होगा अल्जीरिया की खिलाड़ी। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्जीरिया की कौन सी खिलाड़ी पेरिस ओलंपिक में लैंगिक विवाद के कारण चर्चा में रही? तो आपका आंसर होगा इमाने खलीफ। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा इमाने खलीफ का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से है, और इन्होंने कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता। क्लियर है? नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में सर्वाधिक 5 पदक फ्रांस के लियोन मार्चंड ने तैराकी खेल में जीते। इन्होंने 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल तैराकी में जीता है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में ओलंपिक विजेताओं को दी जाने वाली इनाम राशि, अगर ओलंपिक में हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसको 6 करोड़ रुपए इनाम के दिए जाते हैं। अगर कोई रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीतता है तो उसे 4 करोड़ दिए जाते हैं, और कोई खिलाड़ी ओलंपिक में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीतता है तो उसको 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और जो प्रतिभागी होते हैं, यानी जो खिलाड़ी कोई भी मेडल नहीं जीत पाते, सिर्फ भाग लेकर वापिस आते हैं, उनको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2028 में लॉस एंजलिस में होगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पर होगा? लॉस एंजलिस में होगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किस वर्ष होगा? तो 2028 में होगा। क्लियर है? तो ये थे ओलंपिक खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूं सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।